चलिए भाई, देखिए जो टॉपिक करने वाले हैं डायरेक्टली सिर्फ न्यूमेरिकल ही आता है इसके ऊपर, और काफी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, कई बार आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिलेगा। चैप्टर 2 जो हमारा है ना बच्चों, यहां से शुरू होता है, जिसके अंदर जो इसकी पहली चीज हमें, पहले चैप्टर का नाम समझिए, चैप्टर है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम भाई, ये बिल्कुल आप लोगों को लगेगा जैसे कि हम लोगों ने 9th पे पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में। आप लोगों ने वहां पर भी एटम के बारे में पढ़ा कि एटम के अंदर प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रॉन है, और थॉमसन मॉडल पढ़ा होगा, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा होगा, पढ़ी ये सब चीजें, है ना। बोर मॉडल पढ़ा होगा, बोर मॉडल तो बहुत डिटेल में इस समय 11th क्लास के अंदर ये लगा लीजिए, ठीक है। फिर आपने KLMN शेल करके कुछ पढ़ा होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस पढ़े होंगे। सो ये लगा लीजिए सब कुछ रिपीट होने वाला है, सब कुछ इस पूरे चैप्टर में सारी चीजें फिर से रिपीट होंगी, लेकिन वो चीजें भी ऐड हो रही जो आपने पढ़ी नहीं है अभी तक, है ना। आपको बहुत लिमिटेड पता है इन सब चीजों के बारे में, अब कुछ आपको ऐड किया जाएगा 11th क्लास में। मैंने बोला है ना 9th और 11th बिल्कुल एक जैसे लगेंगे आप लोगों को, लेकिन उससे ज्यादा एडवांस वर्जन होगा हर चीज का, ठीक है। सो गाइस, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, सबसे पहले चीज, अभी तक आपको एटम के बारे में जितना पता है आज मैं उसी के ऊपर न्यूमेरिकल तुम्हें कराने वाला हूँ। एक बात तो तुम्हें पता होगी कि एटम के अंदर जो होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो न्यूक्लियस होता है उसमें क्या क्या होते हैं, बोलो प्रोटॉन्स होते हैं, और बोलो क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स, और बाहर जो इनके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट क्लास में मैं तुम्हें ये भी बताऊंगा कि ये सबसे पहले कैसे पता लगा होगा कि एटम के अंदर प्रोटॉन भी है, इलेक्ट्रॉन भी है और न्यूट्रॉन भी है। मतलब ये कैसे पता लगा, किसी ने तो उससे पहले पता लगाया होगा ना कि कोई पॉजिटिव पार्टिकल अंदर है, नेगेटिव पार्टिकल बाहर है, अंदर एक न्यूट्रॉन भी है जो कि न्यूट्रल है, जिसके ऊपर ना पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव चार्ज है। किसी ने तो फर्स्ट टाइम पता लगाया होगा, तो उसी के लिए हम पढ़ेंगे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट, एनोड रे एक्सपेरिमेंट, वो सब कराने, लेकिन उसमें बहुत डिस्कशन करना पड़ता है। आज उतनी हिम्मत है नहीं, तो आज नहीं कराऊंगा, वो कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। आज हम कोई ऐसा टॉपिक करेंगे जिससे आगे वाला कर भी ले तो दिक्कत ना आए। सो आपको इतना जरूर पता होना चाहिए, जो चीज पहले से पढ़ी हुई, कि एटम के अंदर क्या क्या होते हैं बच्चों। समझो तो, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं एंड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा, ये कैसे चार्ज होते हैं, ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं और ये वाले नेगेटिव चार्ज होते हैं, और ये वाले क्या होते हैं बच्चों, ये वाले न्यूट्रल होते हैं। ओके, ठीक है, सबको समझ में आती है वाली बात, है? ओके, सो एक बात और आपको पता होगी कि एक एटम जो होता है ना ओवरऑल न्यूट्रल होता है। एटम इज ओवरऑल न्यूट्रल। अच्छा, ओवरऑल न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया कि उसके अंदर जितना पॉजिटिव है उतना ही बोलो क्या है, नेगेटिव है। इसका मतलब ये होता है कि जितने, इसका मतलब इट मींस दैट द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। न्यूट्रॉन्स का क्या लेना देना है, जितना पॉजिटिव उतना ही बोलो क्या, नेगेटिव, है ना। तभी तो वो क्या होएगा, न्यूट्रल होएगा। अरे 5 प्लस के तो 5 माइनस के, न्यूट्रल हो गया। 10 प्लस के तो 10 माइनस के, न्यूट्रल हो गया भाई, है ना। ऐसे तो होता है, न्यूट्रॉन्स जितने मर्जी हो सकते हैं, बिकॉज न्यूट्रॉन्स तो बोलो क्या होता है, न्यूट्रल होता है, इसकी वजह से चार्ज कभी नहीं आता है। तो ध्यान रखिएगा कुछ बातें। पहली बात की, एक एटम के अंदर 3 पार्टिकल्स है, कौन कौन से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन न्यूट्रॉन कहां पर है बताओ जरा, न्यूक्लियस में, और इलेक्ट्रॉन कहां पर है बोलो, आउटसाइड द न्यूक्लियस, जहां पर वो रिवॉल्व कर रहा है बेसिकली इनमें, इनको ऑर्बिट्स ही बोलते हैं फिलहाल आप लोग। और पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन होते हैं, नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। न्यूट्रॉन्स कैसे होते हैं, न्यूट्रल होते हैं। जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने बोलो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स। इसीलिए ओवरऑल एटम बोलो क्या होता है, न्यूट्रल। क्या ये सब बातें आपको पता है। दूसरी बात कर लेते हैं एक बार जल्दी से, ये हालांकि मैं कर चुका हूं फर्स्ट चैप्टर में भी, कि एलिमेंट को ना बच्चों हम लोग प्रेजेंट करते हैं ZA से। किसी भी एलिमेंट को प्रेजेंट करते हैं, नीचे Z लिखते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं बच्चों, A। मुझे बताना जरा Z का मतलब क्या होता है बच्चों। इसका मतलब होता है बच्चों एटॉमिक नंबर, और इसका मतलब होता है बेसिकली नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं। सही है। ऊपर वाला जो नंबर होता है ना बच्चों, इसको बुलाते हैं मास नंबर, और इसका मतलब होता है बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ, मतलब ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कलेक्टिव संख्या करके बताता है कि दोनों मिला के कितने। अच्छा, नीचे वाला नंबर क्या बता रहा है, कितने प्रोटॉन है, ऊपर वाला बता रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के कितने। तो उससे अंदाजा लग जाएगा कि न्यूट्रॉन कितने। मान लो नीचे 5 प्रोटॉन है और ऊपर बोल रहा है 11 है टोटल, कितना है बोलो 11। उसमें प्रोटॉन भी है न्यूट्रॉन भी है, तो 5 प्रोटॉन है तो बाकी की 6 बोलो क्या है, न्यूट्रॉन्स है। तो एक तरीके से जब भी एलिमेंट Z और A के टर्म्स में रिप्रेजेंट किया जाएगा, मुझे उसमें कितने प्रोटॉन है पता लग जाएगा, मुझे उसमें कितने न्यूट्रॉन से पता लग जाएगा पता सबको, एग्री। अच्छा, दूसरी बात, इलेक्ट्रॉन कितने, सर जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही बोलो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन। जब तक एटम न्यूट्रल है, ढंग से सुन लीजिएगा फिर न्यूमेरिकल स्टार्ट होने वाले हैं। जब तक एटम न्यूट्रल है तब तक उसके पास जितने प्रोटॉन है उतने बोलो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। सहमत हो कि नहीं सब बच्चे, मुझे बता दो। लेकिन क्या एटम्स हमेशा न्यूट्रल होंगे, विशु, क्या एटम्स हमेशा न्यूट्रल रहेंगे।
कभी कभी उन पे पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है और कभी कभी उन पे नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है। आ सकता है कि नहीं आ सकता? अच्छा, कब आता है ये समझने की इसको भी कोशिश करते हैं, उसके बाद ही हम अपने टॉपिक में बढ़ेंगे। पहले मैं आपको थोड़ा समझा दूं कि एलिमेंट जैसे कि मान लीजिए कभी ऐसे प्रेजेंट करा गया, सब बच्चे देखना भाई, जैसे मान लो कार्बन 6-12 है, सब बच्चे बताना 6-12 का मतलब क्या हो गया। 6 तो प्रोटॉन हो गए और 12 है ऊपर सम, इसका मतलब 6 और 6 मिला के 6 न्यूट्रॉन हो जाएंगे। टोटल 12 का मतलब प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन की संख्या 12 है, तो नीचे 6 प्रोटॉन है, ऊपर 12 है, तो इसका मतलब 6 न्यूट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन कितने हो बच्चों? 6 इलेक्ट्रॉन हुए, 6 इलेक्ट्रॉन हुए, जैसे मर्जी वो 2,4 करके आप बढ़ाते हैं, मैं बस वैसे बोल रहा हूँ। 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। ओवरऑल न्यूट्रल क्यों है गीत? क्योंकि जितना प्लस है सर उतना ही माइनस, 6 प्लस 6 माइनस, और ये 6 न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज होता नहीं है। यहां तक मेरे को लगता है किसी को खास दिक्कत आ नहीं रही होगी ना। उसके बाद मान लीजिए कोई भी और ले लीजिए, सोडियम ले लीजिए, 11-23, बोलो 11 प्रोटॉन, 12 और 11। ओके गाइस, सो जितना प्लस उतना ही माइनस, और ओवरऑल न्यूट्रॉन्स वगैरह इसमें लिख दिए। कुल मिला के यहां तक की बातें आपको क्लियर है। अब अगली बात को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि बच्चों आप लोग ने क्या पढ़ा है कि सोडियम होता है, सोडियम का एटॉमिक नंबर सबने क्या पढ़ा? 11। अच्छा, 11 को तुम सबने कैसे तोड़ा था? 2,8,1, कुछ ऐसे ही तोड़ा था। वितान यहां पर ध्यान देना, सोडियम के पास जो एटॉमिक नंबर है 11, वो कैसे ब्रेक होता है इलेक्ट्रॉन्स में? इधर आ जाओ, कोई नहीं, एक मिनट आता हूँ बच्चों। ओके क्लास, बोर्ड पे तो सभी बच्चों मुझे बताओ, तो सोडियम को लेकर 11, उस 11 का क्या मतलब होता है कि इसमें जितने प्रोटॉन है उतने ही बोलो क्या है? इलेक्ट्रॉन। 11 प्लस 11 माइनस। लेकिन आपको पता है ना कि सोडियम, देखो भाई, कोई भी एटम जो है ना, हमेशा जब भी लेन देन करता है वो किसका करता है? इलेक्ट्रॉन्स का। इधर कुशल, आना जाना हमेशा कौन करते हैं बोलो? इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कभी भी आना जाना, इसका मैं रीजन आपको हालांकि पहले चैप्टर में कर चुका हूं, हालांकि थोड़ा डिटेल में बाद में बात करूंगा, दक्ष बात मत करा कर बोलने के बाद। प्रोटॉन का मास ना 1837 गुना ज्यादा होता है इलेक्ट्रॉन के मास से। अगर किसी चीज का मास बहुत ज्यादा है तो एटम्स में आना जाना कौन करेगा? बहुत ज्यादा मास वाला या बहुत कम मास वाला? बहुत कम मास वाला। अरे कम मास वाली चीज को थोड़ी सी भी एनर्जी मिलेगी तो मूव हो जाएगी। मान लो यहाँ पर बहुत तेज हवा चले तो टेबल उड़ेगी या टेबल पर रखा हुआ पेन उड़ेगा? पेन उड़ेगा ना। तो वही होता है एटम के केस में भी। एटम के केस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बहुत भारी होते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉन लगभग दोनों का मास सेम होता है। प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों का मास लगभग सेम होता है। कितना? 1837 गुना ज्यादा। तो बोलो किससे? मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से। मतलब मेरी बात को समझने की कोशिश करना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों ही लगभग बराबर हैवी होते हैं और दोनों का मास लगभग इलेक्ट्रॉन से कितने गुना ज्यादा होता है? 1837, लगभग 2000 गुना ज्यादा भारी होते हैं। तो जब भी दो एटम्स के बीच में लेन देन होना होता है ना, तो जो एनर्जी मिलती है जिससे वो लेन देन होता है वो सब आप बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जिस एनर्जी से वो लेन देन होना है वो एनर्जी सिर्फ इतनी ही होती है कि वो किसी हल्के पार्टिकल को वहां से भेज सके। तो किसका आना जाना होता है बताओ? हमेशा इलेक्ट्रॉन का। प्रोटॉन का कभी आपने आना जाना सुना था? जरा बताना। सोडियम के लिए आप लोगों ने क्या पढ़ा था विशु? 2,8,1 है। बताओ अपने आप को स्टेबल करने के लिए जनरली क्या करता है? अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देता है? रिलीज। क्यों करता है? ऑक्टेट पूरा हो जाएगा ना 2,8 का। पता है ना ऑक्टेट कैसे पूरे? 2,8,8 करके। तो एक लॉस करेगा तो मुझे बताना जरा इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? जरा मुझे बताना जरा इससे क्या हो जाएगा इसके बाद। ध्यान से समझते चलिए। 11 प्रोटॉन है, 11 प्लस है, 12 न्यूट्रॉन भले ही है, रखे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन लॉस करने के बाद इलेक्ट्रॉन कितने हैं बस इसके पास? 10। इलेक्ट्रॉन कितने बोलो? 10। अगर इसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 10। और प्रोटॉन की कितनी है बोलो? 11। तो मुझे बताओ ये कैसा चार्ज हो जाएगा? पॉजिटिवली चार्ज। अरे नहीं होएगा क्या? क्योंकि प्लस का 11 है और माइनस का सिर्फ 10 है, तो एक प्लस फालतू है ना। तो ये कैसा चार्ज हो जाएगा बोलो? पॉजिटिवली चार्ज। समझिए ये बात आप लोगों ने पहले भी पढ़ी हुई कि एटम्स कब पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। पहले तुम सब बच्चे मुझे बताओ, एक एटम के अंदर बराबर प्लस और बराबर क्या होता है? माइनस। लेकिन अगर सोचिए कि नेगेटिव वाली चीज चली गई वितान, अगर नेगेटिव वाले पार्टिकल चले गए तो नेगेटिव वालों की संख्या कम हो जाएगी और पॉजिटिव वालों की क्या रह जाएगी? ज्यादा, जिसकी वजह से उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा बोलो? पॉजिटिव चार्ज। ऐसे कोई 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो 2 प्लस आ जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले तो बराबर प्लस बराबर माइनस थे। आकाश, अगर 2 इलेक्ट्रॉन चले गए तो हम बोलेंगे 2 माइनस में नंबर्स कम हो चुके हैं,
और प्लस में अभी 2 नंबर ज्यादा दिख रहे होंगे आपको, तो वो नेट शेल कितना हो जाएगा, +2 चार्ज हो जाएगा। अरे नहीं आया समझ में। सेम ऐसे ही बच्चों आपने क्लोरीन को लेके क्या पढ़ा, क्लोरीन 17 एटॉमिक नंबर रखता है 2,8,7। ये आता है तो बहुत बढ़िया, नहीं आता तो भी कोई टेंशन नहीं, बस इतना समझना है कि एटम्स ना इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकते हैं और लॉस भी कर सकते हैं। ये जनरली गेन करता है ताकि ये ऑर्गन बन जाए। ऑर्गन एक नोबल गैस है, हाईली स्टेबल है। वो नियोन बनने की कोशिश कर रहा है क्योंकि नियोन 2,8 होता है। नहीं याद ऐसा कुछ भी पढ़ा है वो, नोबल गैसेस बनना चाहता है हर कोई ताकि फुल ऑक्टेट हो उसका, है ना। तो मुझे बताओ क्लोरीन ने अगर 1 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये तो 1 इलेक्ट्रॉन दे देता है, और ये 1 इलेक्ट्रॉन अगर इसने इलेक्ट्रॉन लिया तो बताओ क्या होगा, क्या होगा, ये बनेगा Cl- विद 2,8, तो ध्यान से देखिए इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर 17 तो प्रोटॉन होंगे, चलो न्यूट्रॉन नहीं बना रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18। मुझे बताना जरा, पॉजिटिव 17 और नेगेटिव 18, तो बोलो कैसा चार्ज आएगा, माइनस का चार्ज आएगा, माइनस का चार्ज आएगा। मुझे बस इतना बताना है क्वेश्चन शुरू करने से पहले कि आपको ना एक बेसिक बातें जरूर बताओ, क्या क्या सुन लीजिए, इसके बाद हम न्यूमेरिकल शुरू कर रहे हैं। क्या क्या पता हो, एक एटम किन 3 पार्टिकल से मिलकर बने, जल्दी बोलो, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन। क्लियर। एक एटम इनिशियली हमेशा न्यूट्रल होता है क्योंकि उसमें जितने प्लस होते हैं उतने ही बोलो क्या होते हैं, माइनस, जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही बोलो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इनिशियली। बट उसके बाद वो कभी इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर सकता है और इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, लेकिन हमेशा लॉस गेन किसका होगा, इलेक्ट्रॉन्स का। अगर उसने इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिए तो उसके पास अब पॉजिटिव चार्ज ज्यादा दिखेगा, इसलिए वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। अगर उसने इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए तो इसका मतलब उसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज ज्यादा आ जाएगा, तो वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव। अगर उसने लॉस करे तो नेगेटिव की संख्या कम हो जाती है, इसीलिए पॉजिटिवली चार्ज आता है। और जब उसने इलेक्ट्रॉन गेन करे तो नेगेटिव वालों के नंबर्स क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं, इसलिए वो कैसा चार्ज होता है, बोलो नेगेटिव। तो भैया 3 ही ऑप्शन है मेरे पास एटम को रखने की, या तो एटम न्यूट्रल होगा, या एटम पॉजिटिवली चार्ज होगा, या एटम नेगेटिवली चार्ज। चलो मुझे बताना जरा, एक सवाल है, एक एटम के ऊपर +3 यूनिट का चार्ज है, +3 यूनिट का चार्ज है, मुझे बताइए उसके इलेक्ट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन से कितनी ज्यादा या कम है। अगर एक एटम के ऊपर +3 यूनिट का चार्ज है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा है या कम है, कम, 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन से। अगर हर्ष 3 इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते प्रोटॉन से तो इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिवली चार्ज होते हैं। तो अगर किसी के ऊपर +3 यूनिट का चार्ज है, इससे क्या मतलब है कि उसके पास 3 प्रोटॉन कंपैरेटिवली टू द इलेक्ट्रॉन्स बोलो क्या है, ज्यादा दिख रहे होंगे। उसने 3 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं लॉस करे, 3 इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं क्या करें, लॉस। +3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करे, और -3 का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करे। क्वेश्चन नहीं आ रहा समझ में, पक्की बात है। अब ये सोच लीजिए ना, जब लोग लॉस करते हैं तो पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब कोई गेन करता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। इस बात को अगर समझ चुके हैं तो अब क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। चले क्वेश्चन पे चलिए। तो आपकी बुकलेट के अंदर भी है, मैंने जो बुकलेट दी है आप लोगों को सिर्फ फर्स्ट चैप्टर की दी है या इसमें इंक्लूड है आगे के चैप्टर की, फर्स्ट एंड सेकंड है, ठीक है बच्चों। बाकी बच्चों को भी ना मैं कल दे दूंगा बच्चों, अभी आज मेरी तबीयत बहुत खराब थी, मैंने तो करा के लाता आज नए चैप्टर के लिए, लेकिन बिल्कुल भी हालत नहीं थी आज। नेक्स्ट में जरूर प्रोवाइड करता हूं आप लोगों को सबको। सो गाइज मुझे अब क्वेश्चन देखना है यहाँ पर आपका, देखो मैं बताता हूँ कौन से क्वेश्चन निकालो, दिखाओ एक बार बुकलेट, जो क्वेश्चन बताओ वो निकाल लो। यस क्वेश्चन नंबर 1 ही है, क्वेश्चन नंबर 1 ही है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन यार। तो पहला क्वेश्चन देखिए, जल्दी जल्दी करके बताइए। कह रहा है बताओ इसमें कितने प्रोटॉन है, ब्रोमीन है, जल्दी बता दो यार, कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है, जल्दी। कितने प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जल्दी कर दो बताओ। बहुत इजी है यार, बहुत इजी है ना जितेन, कितने हैं बताओ, प्रोटॉन कितने हैं, बहुत अच्छे, न्यूट्रॉन 45 बच्चों, 45, एंड इलेक्ट्रॉन, वेरी गुड, सही है। किसी को डाउट है तो जल्दी बोलो। अगले बढ़े, अगला क्वेश्चन पढ़ो, क्या है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन इन ए स्पीशीज, एक स्पीशीज के पास इलेक्ट्रॉन्स की संख्या सब बच्चे देखो कितनी है, सब बच्चे इलेक्ट्रॉन की संख्या देखो कितनी है, 18, प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 16, और न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, 16। असाइन द प्रॉपर सिंबल। अच्छा मुझे एक बात बताइए, एटम को आप पहचानते किसके किसके नंबर्स के जरिए हो, इलेक्ट्रॉन्स के नंबर के जरिए या प्रोटॉन्स के नंबर के जरिए। मैंने क्या बोला, किसी एटम को कैसे पहचान करते हैं कुशल, प्रोटॉन की संख्या से या इलेक्ट्रॉन की संख्या से, कैसे, प्रोटॉन की संख्या से, क्योंकि प्रोटॉन तो कभी किसी के आने जाना करते ही नहीं है। मतलब अगर सोडियम के पास 11 प्रोटॉन है तो 11 इसी के पास होते हैं और किसी के पास 11
क्योंकि कभी भी प्रोटॉन किसी के लेन देन में नहीं चलते। कौन चलते हैं बोलो? इलेक्ट्रॉन। जैसे कि मैं तुम्हें बताता हूं, अगर इलेक्ट्रॉन से तुमने जजमेंट करी तो गलत होने वाला है। मुझे बताना जरा, नियोन का एटॉमिक नंबर क्या था? 10। नियोन का एटॉमिक नंबर क्या था? तो उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते होंगे? 10। और अभी मुझे बताना जरा, सोडियम प्लस के पास भी कितने हैं? 10। तो इलेक्ट्रॉन्स की संख्या के जरिए कभी आइडिया मत लगाइए कि एटम कौन सा है, क्योंकि 10 इलेक्ट्रॉन नियोन के पास भी हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन सोडियम प्लस के पास भी हो सकते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन तो Mg2 प्लस के पास भी हो सकते हैं। अरे पता है मैग्नीशियम के बारे में, 12 एटॉमिक नंबर है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ दे 10 उसके पास भी हो जाएंगे। एल्यूमिनियम 3 छोड़ दे 10 उसके पास भी हो जाएंगे। इसका मतलब ध्यान रखना पड़ेगा कि मुझे कभी भी किसी को भी अगर नाम असाइन करना है, वितान थोड़े देर जाओ, मुझे किसी को भी अगर नाम असाइन करना है तो मैं किसके अकॉर्डिंग करूंगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के जरिए। तो वितान किसके पास इतने प्रोटॉन होते होंगे? 16। सल्फर के पास यार 20 तक एटॉमिक नंबर सबको याद होने चाहिए, तो सल्फर है बच्चों, ये पहली बात तो ठीक है। 16 क्या हो गया? प्रोटॉन्स। समझना इजी है ना? न्यूट्रॉन्स कितने? 16। तो ऊपर क्या आएगा? बहुत बढ़िया। लेकिन प्रोटॉन जितने हैं इलेक्ट्रॉन से 2 ज्यादा है। तो प्रोटॉन जितने इलेक्ट्रॉन 2 ज्यादा है तो नेगेटिव चार्ज आएगा कि नहीं आएगा? कितना नेगेटिव चार्ज आएगा? 2। तो हम यहां पर नेगेटिव चार्ज ऐसे लिखते हैं बच्चों, जैसे Na के ऊपर यहां पर प्लस लिखते हैं, Cl के ऊपर यहां पर माइनस लिखते हैं, तो यहां पर क्या लिखेंगे? -2। तो बच्चों हमने लिख दिया सल्फर -2 है सर। 32 और 16 यहां पर आ जाएगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? नहीं आया अब्दुल? मुश्किल लग रही चीज? डाउट है किसी बच्चे को? अरे बोलो भाई, इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ये वाले न्यूमेरिकल नहीं, मैं बोल रहा था कि ये न्यूमेरिकल वो है, इससे अच्छे न्यूमेरिकल अब आगे आने वाले हैं, इससे अच्छे अब आगे आने वाले हैं। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए, यहां से है कुछ अच्छे न्यूमेरिकल स्टार्ट, ये तो थे नकली। चलिए शुरू करते हैं। एन एलिमेंट विद मास नंबर 81। अच्छे से समझना भाई, अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, आते हैं एग्जाम में ये वाले। पिछले वाले तो बहुत इजी थे। 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स as compared to protons। क्वेश्चन पढ़ो, पहले क्वेश्चन पढ़ो। क्या बोल रहा है? एक एलिमेंट है जिसका मास नंबर कितना है? 81। 81 का मतलब क्या हो गया? उसके पास प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के 81 है। बाद में एक काजल समझो पहले, एक एलिमेंट के पास 81 मास नंबर है, इट मींस द नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज 81। और क्या बोलता है? दैट इट कंटेन्स 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। लेकिन न्यूट्रॉन्स की संख्या प्रोटॉन्स के मुकाबले 31.7% ज्यादा है। तो आपको अब इसको एक प्रॉपर सिंबल असाइन करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? पढ़ लो एक बार, फिर से पढ़ लो क्वेश्चन, फिर मैं एक कराऊंगा, फिर आपको ट्राई करने के लिए अगला दूंगा। पढ़ लो पहले, समझ लो। डन? समझाए? आइए भाई, थोड़ी सी मैथमेटिक्स ठीक होनी चाहिए बस, और कुछ भी नहीं है। तो एक एलिमेंट का मास नंबर 81 है, इसका मतलब क्या बताओ जरा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का सम मिला के, अगर मैं प्रोटॉन को P लिख देता हूं और न्यूट्रॉन को N लिख देता हूं, तो P और N मिला के बोलो कितना हो गया? 81। जैसे मर्जी आप इनको डिनोट करिए, X से Y से, आपकी इच्छा है, लेकिन मैंने P और N से ही कर दिया। किसी को दिक्कत तो नहीं लग रही इस बात में? नैतिक, P और N मिला के कितना हो गया? 81। थोड़ी सी मैथमेटिक्स है बस। और कह रहे हैं कि प्रोटॉन्स कितने ज्यादा? दैट इट कंटेन्स 31.7%। ध्यान से पढ़ना, मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन। अगर प्रोटॉन से कंपेयर करोगे तो न्यूट्रॉन्स की संख्या 31.7% बोलो क्या है? ज्यादा। इसका क्या मतलब होता है? लिखने का तरीका देखो क्या होता है, आइए समझते हैं। सब बच्चे बोर्ड पर देखना भाई। यहां पर क्या है क्वेश्चन बनेगी कि न्यूट्रॉन्स जो हैं वो कितने हैं? जितने प्रोटॉन हैं, जितने प्रोटॉन है उतने तो हैं ही, प्लस और कितने ज्यादा? भाई न्यूट्रॉन्स कितने ज्यादा है प्रोटॉन से? जितने प्रोटॉन होते तो हैं कितने ज्यादा? 31.7%। किसका? ये बताना पड़ेगा ना किसका भाई, किससे कंपेयर करके बोल रहे हो? तो 31.7% ऑफ प्रोटॉन। पढ़ लीजिए, यही है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसने बोला था न्यूट्रॉन्स आर 31.7% मोर एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स के कंपैरेटिवली 31.7% ज्यादा है। अरे समझे कि नहीं समझे? तो मैंने ये बोला कि ऐसे बोल सकते हो, जैसे कि मान लो कोई बोलता कि 30% ज्यादा है प्रोटॉन से, तो मैं यूं बोलता कि अगर मान लो प्रोटॉन 100 है तो न्यूट्रॉन्स कितने हैं? 130। न्यूट्रॉन्स कितने बोलो? 130। तभी तो बोलेंगे 30% ज्यादा हो गया भाई, जितने उतने हैं तो है ही, और 30 और ज्यादा हो गए, 30% और ज्यादा हो गए। तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी, जब उसने बोला कि दैट इट कंटेन्स 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, इट हैज 31.7% मोर न्यूट्रॉन्स एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। इसका मतलब होगा न्यूट्रॉन की संख्या जितनी प्रोटॉन है उतनी तो है ही,
प्लस और करेंगे 31.7% ऑफ प्रोटॉन। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब भैया मेरा मेन मकसद पी और एन निकालना है, क्योंकि आप जानते हैं कि जैसे ही एलिमेंट का पी और एन निकल जाएगा, प्रोटॉन और क्या निकल जाएंगे, न्यूट्रॉन। मैं उसको जेड भी दे पाऊंगा, उसको ए भी दे पाऊंगा। और बच्चे के सर इलेक्ट्रॉन को क्या करें? अरे भैया एटम की बात कर रहा है, तो जितने प्रोटॉन होंगे उतने तो बोलो क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन। तो उसके लिए सोचने की जरूरत ही नहीं है। चलिए जल्दी से करते हैं इसको सॉल्व। पहली इक्वेशन वो है, बताओ यहां पर क्या आएगा। अच्छा परसेंटेज को कैसे डील करते हो? कोई दिक्कत? अरे कोई दिक्कत है? सॉल्व करो। 100p, अरे एलसीएम लेना आता है ना, डिवाइड बाय में 100 आ जाएगा। मुझे बताओ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू कितनी आ गई? 131.7p बाय में कितना? इसको पुट कहां करेंगे? पुट इन फर्स्ट, पुट इन, बताओ कितना आएगा? बताओ प्रोटॉन जमा में, बोलो कोई दिक्कत? नहीं आ रहा समझ में भाई। प्रोटॉन न्यूट्रॉन ऐसे ऐसे आपने 10th क्लास में करा है कि एक्स और वाई की एक इक्वेशन है, एक्स और वाई का रिलेशन ढूंढ लिया, मतलब कुछ भी है उसको यहां पुट कर दिया, सारा कुछ एक्स में बन गया, एक्स निकाल लिया, बाद में क्या निकल जाएगा? वाई भी निकल जाएगा। दो इक्वेशन है ना, मैथमेटिक्स कहती है दो चीजें निकालनी, दो इक्वेशन होनी चाहिए, एक वो रही और एक ये रही भाई। तो मैंने यहां से भैया न्यूट्रॉन्स को निकाल के उसमें पुट कर दिया। बताओ कितना आएगा? 100p प्लस में 131.7, बताओ कितना आएगा? 231 पॉइंट, अरे नहीं आया समझ में, नहीं आ रहा? बताओ प्रोटॉन कितना आएगा? 8100 डिवाइड बाय, थोड़ी सी मेहनत लगेगी आपको, एक अप्रोक्सीमेशन में नंबर निकालना पड़ेगा। कितना आया? 8100 डिवाइड बाय इस 34.95। राउंड ऑफ करेंगे, राउंडिंग ऑफ सिखा रखा मैंने आप लोगों को। ये 9 भी पूरा हो जाएगा, मतलब कितना आ जाएगा नियरली? आप कुछ कहेंगे सर 34.95 क्यों नहीं लिख सकते? अरे यार प्रोटॉन की संख्या है, प्रोटॉन के ऐसे हो सकते हैं कि 5.5 6.5 प्रोटॉन हो, या तो 5 प्रोटॉन होगा, 6 होगा, इससे 7 प्रोटॉन होगा। प्रोटॉन की संख्या हमेशा एक नेचुरल नंबर होगी। बोलो मानते हो कि नहीं मानते? नहीं आ रही बात समझ में किशन? तो प्रोटॉन्स कितने बोलो? 35। अब अगर प्रोटॉन 35 है तो न्यूट्रॉन तो खत्म हो गए भाई। कैसे? प्रोटॉन 35 है तो बोलो क्या आएंगे? न्यूट्रॉन्स। दोनों का सम 81 था, तो 81 में से प्रोटॉन्स को घटा दो, कितना आ रहा है? 47 आ रहा है ना, सॉरी 46। मुझे बताओ एलिमेंट को क्या चीज असाइन होगी? हम बोलेंगे सीधा एलिमेंट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, एलिमेंट। और यहां पर क्या आएगा? 35, ऊपर क्या आएगा? 81। और कोई भी चार्ज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा कोई भी चार्ज? क्यों नहीं आएगा? क्योंकि इसने ऐसा बोला ही नहीं है कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या अलग अलग है, सीधा बोल रहा है कि कोई एलिमेंट है, उसने इलेक्ट्रॉन के बारे में कुछ नहीं बोला। तो हम मान के चलेंगे जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, न्यूट्रल रहेगा ओवरऑल। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? और हालांकि अगर तुम सोचो कि सर इसको क्या नाम दे, तो 35 किसका होता है? बोलो ब्रोमीन का होता है। किसका होता है बोलो? अब कुछ कहेंगे सर 35 अगर ब्रोमीन का है तो ऊपर फिर उसमें 80 क्यों है? अरे क्या तुम्हें याद है मैंने पहले चैप्टर में आइसोटॉप्स पढ़ाए थे? कार्बन बच्चों ऐसा भी मिलता है, कार्बन 612 भी मिलता है, कार्बन 613 भी मिलता है, और कार्बन 6, वैसे ही ब्रोमीन हमारा 3580 भी मिलेगा, 3581 भी मिलेगा। समझ रहे कि समझ रहे? आइसोटॉप्स होते हैं, लेकिन कोई जरूरत नहीं है, आप यहां पर छोड़ सकते हैं इसको। समझ आया या नहीं आया? अब आप ट्राई करेंगे अपनी तरफ से एक क्वेश्चन ट्राई करना चाहेंगे? चलो लिखो क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आयन है। अच्छा आयन का मतलब क्या आ गया? सब बच्चे एक मिनट रुक जाओ, सब बच्चे इधर। आयन का मतलब हो गया अब वो एटम नहीं है, मतलब कि अब उसके ऊपर या तो कटायन है या बोलो क्या है? अनायन। मतलब उसके पास या तो पॉजिटिव चार्ज है या, मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन इस बार बराबर नहीं है। चलो पढ़ते हैं। कह रहे एक आयन है जिसका मास नंबर 37 है, possesses 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। अच्छा 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब बताओ कौन ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन? पक्का? इफ द आयन कंटेन्स 11.1% more neutrons than the electrons, find the symbol of ion। एक और मैं करा दूं, फिर ट्राई करोगे अगला या इसी को ट्राई करोगे? न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरेटिवली 11.1% ज्यादा है, और इसके ऊपर 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज भी है। एक और करा दूं मैं, फिर ट्राई कर लेना तीसरा वाला, या ट्राई करोगे इसको? चलो हाथ पैर मारो, करो 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 ट्राई। क्या चाहिए?
बोल सकते हैं। आपने देखो इलेक्ट्रॉन को क्या माना, एक्स 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 वगैरह करके मान लो चीजों को। विधान ट्राई करो। नहीं हो रहा गीत? मैं आपको थोड़ा सा मतलब इक्वेशंस तक पहुंचा दूं फिर ट्राई करोगे? करो जितेंद्र ट्राई। नहीं हो पा रहा? ओके, आइए एक बार और मैं आपको ट्राई करा देता हूं, फिर आप ट्राई कर लेना। कुछ भी नहीं है बच्चों, बहुत सिंपल सी चीजें हैं। आओ एक बार सब बच्चे देखो पहले बोर्ड पे। कराऊं या करोगे? अभी कर रहे हो? फातिमा हो रहे? नहीं हो पा रहा? प्रोटॉन नेगेटिव में आ रहे? चलेगा, इसे एक और एक काम करते हैं, मैं एक बार ट्राई करवाता हूँ, फिर आप नेक्स्ट पे ट्राई करना है, सेम क्वेश्चन आएगा अगला। आइए सब बच्चे देखिए, मैं आपको पहले इसमें थोड़ी सी बताता हूँ कि आपको क्या समझदारी दिखानी थी। उसने बोला कि एक आयन है, पहली बात तो मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर तो मिलने वाले हैं नहीं। कह रहे उसका मास नंबर 37 है। इससे क्या मतलब है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के कितने बोलो? प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के 37 है। आगे क्या बोलता है? बच्चों 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 ध्यान दो, बाद में नहीं आएगा समझ में। इधर विशु, चेतन, 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर। कितने यूनिट का बोलो? 1 यूनिट का। अच्छा, कभी भी किसी के ऊपर 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज कब हो सकता है? जब उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉन की कंपैरेटिवली एक क्या हो बोलो? ज्यादा। मतलब अगर आप प्रोटॉन को x बोलो तो इलेक्ट्रॉन की संख्या आपको क्या माननी पड़ेगी? मेरी बात नहीं समझ पा रहे हो नैतिक? अगर मैं प्रोटॉन को x बोलूंगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा? एक फालतू ही होगा, तभी तो नेगेटिव चार्ज आएगा। या तो ये करो, या कुछ बच्चे ये भी समझदारी दिखाते हैं कि वो बोलते हैं कि सर अगर मैं इलेक्ट्रॉन को x मान लूं तो प्रोटॉन एक कम होगा, बस प्रोटॉन क्या होगा? एक कम। दोनों ही बच्चों के आंसर सही आने वाले हैं, लेकिन मैं ज्यादा बढ़िया जिसमें इजी कैलकुलेशन हो जाएगी वो है सेकंड वाला केस। ऐसा क्यों पता है आप लोगों को? मैं बता रहा हूं सारी टैक्टिक्स आपको, आप कर किस मर्जी से लेना। मैथमेटिक्स इतनी फ्लेक्सिबल होती है कि आप जैसे मर्जी जाइए, अगर आपने तरीका सही चूज किया आंसर आना ही आना है। लेकिन ये वाला मैं ज्यादा बेहतरीन क्यों मान रहा हूं? कारण है बच्चों इसके पीछे। आप लोगों को बाद में इक्वेशन बनानी पड़ेगी न्यूट्रॉन वाली, और उसमें न्यूट्रॉन को कितने प्रतिशत ज्यादा दिखाना पड़ेगा? 11.1%। किससे बोलो? इलेक्ट्रॉन से। अब तुम्हें जब इक्वेशन बनेगी, सुनो सुनो, सुनोगे नहीं तो तब तक समझ में नहीं आएगा। नैतिक लिख मत भाई, समझ यहां पर, नहीं तो फिर वही फंसे रह जाओगे अपनी चीजों में। मैं क्या बोल रहा हूं, क्वेश्चन में ये बोला गया 1 यूनिट का नेगेटिव चार्ज। जैसे क्या मतलब है दक्ष? कि जितने प्रोटॉन है इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं एक फालतू ही होगा, तो या तो प्रोटॉन को x मानो तो इलेक्ट्रॉन को x+1 मानना पड़ेगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? या उल्टा भी तो कर सकता हूं ना, कि मैंने मान लिया कि भाई मेरे इलेक्ट्रॉन x है तो प्रोटॉन कहीं ना कहीं बस 1 यूनिट कम होगा। 1 यूनिट क्या होगा? कम होगा, x-1। अरे तभी तो नेगेटिव चार्ज आएगा। विशु नहीं आ रही बात समझ में? नहीं आ रही विशु? पक्का नहीं आई तो फिर ऐसे यहां क्यों कर रहा है भाई? मुझे एक बात बता, किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज कब आएगा? किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज्यादा होंगे। कितने यूनिट का नेगेटिव चार्ज है? 1 यूनिट का, तो कितना इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा? तो अगर प्रोटॉन x होंगे, कुछ भी x नंबर होगा, इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? एक ज्यादा। या मैं ये बोलूं कि अगर इलेक्ट्रॉन x है तो प्रोटॉन कहीं ना कहीं x-1 होगा। अरे तब भी तो इलेक्ट्रॉन एक ज्यादा ही है उससे। बोलो मानते हो कि नहीं मानते? दोनों कंडीशन सही है। आप चाहे ऐसे लेट करके जाओ, चाहे ऐसे लेट करके जाओ, आप प्रोसेस चला सकते हो ना दोनों तरीके से। बस सुन लीजिए एक बात को, मेरी तरफ से ये वाला प्रिफरेबल क्यों है? क्योंकि बाद में ना आपको इक्वेशन बनानी पड़ेगी कि न्यूट्रॉन ना इलेक्ट्रॉन के मुकाबले 11.1% ज्यादा है, तो मुझे ना यहाँ पर x देना पड़ेगा, और x लेके सॉल्व इजीली होएगा इंस्टेड ऑफ टेकिंग द x+1। मैं आपको सॉल्व करके दिखाया तो आपको बात समझ में आ जाएगी। मैं फिलहाल ये वाला तरीका लेके चल रहा हूँ, ये वाला लेके चलो। चलो तुम इससे करो, कोई नहीं, ये उससे करा दूं?
दोनों से करा दूं? चलो सुनो, पहले मान लो प्रोटॉन x है, दोनों से करा देता हूं। प्रोटॉन x है, इलेक्ट्रॉन कितना है बोलो, x+1। अच्छा कुछ कहिए न्यूट्रॉन भी तो लो सर, तो न्यूट्रॉन की संख्या तो फाइनली y है भाई। न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है बोलो, y। सबको मान लिया कुछ ना कुछ क्वेश्चन। प्रोटॉन x, इलेक्ट्रॉन x+1 एंड न्यूट्रॉन्स कितने मान लिए, y। चलो भाई अब शुरू करेंगे क्वेश्चन, क्योंकि मुझे जैसे ही पता लग जाएगा x कितना है और y कितना है, मेरा काम बन जाएगा। एग्री करते हो कि नहीं करते? अब सब बच्चे बोर्ड पर देखेंगे, उसने बोला मास नंबर 37, इससे क्या मतलब है x प्लस y की वैल्यू, किसको समझ में नहीं आया पहला स्टेप, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिला के 37, सबको समझ में आ गया। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट कहानी सुन लीजिए कि न्यूट्रॉन की संख्या, कुशल, न्यूट्रॉन की संख्या 11.1% ज्यादा है किससे, इलेक्ट्रॉन से। न्यूट्रॉन्स आर 11.1% मोर देन द इलेक्ट्रॉन्स। तो क्या बोलोगे, न्यूट्रॉन कितने बोलो, y, यानी y जो है वो कितना ज्यादा है बोलो, इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं, इलेक्ट्रॉन जितने भी हैं, इलेक्ट्रॉन कितने बोलो, x+1। आपको क्वेश्चन वैसे बनानी है, ऐसे बना लो, न्यूट्रॉन्स इलेक्ट्रॉन्स प्लस में 11.1% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्या कोई दिक्कत है? न्यूट्रॉन्स आर एक्चुअली 11.1% मोर देन द इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स की कंपैरेटिवली 11.1% ज्यादा है। वितान नहीं आ रही बात समझने? तो न्यूट्रॉन्स कितने हैं, जितने इलेक्ट्रॉन उतने तो हैं ही, प्लस में 11.1% और ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब मुझे बताना जरा, न्यूट्रॉन को तुमने क्या माना है भाई, इलेक्ट्रॉन को तुमने क्या माना है, और मुझे बताना 11.1% किसका लोगे बोलो, x+1 का। भाई ये बोल रहा था कि अगर इलेक्ट्रॉन को x माना होता तो बार बार x+1 इस इक्वेशन में नहीं डालना पड़ता। क्या डालना पड़ता? x डालना पड़ता। क्या डालना पड़ता? और कैलकुलेशन इजी होती। गीत नहीं है ये बात समझ में? मैं दोनों तरीके से करा दूंगा, चिंता मत करिए। मुझे तुम बताओ, पहली इक्वेशन सबको समझ में आ गई थी, दूसरी इक्वेशन नहीं आई समझ में, आ गई। अब जरा सॉल्व करते हैं बस, इसमें क्या दिक्कत है बच्चों? बताओ y बराबर कितना आ जाएगा, x+1, क्योंकि मैथ्स कहती है दो चीजें निकालनी है, x और y, और दो इक्वेशन बन चुकी है, एक ये रही और एक ये रही। आंसर तो आना ही आना है, बस एक से उठा के दूसरी चीज हम पुट कर देंगे। आकाश नहीं आ रहा समझ में? तो मुझे बताना कितना आएगा, 11.1 बाय में 100 इंटू में क्या, x+1। बताओ कितना आएगा बच्चों, x+1 बोलो कितना आएगा, 11.1 x+1 है। तो कैसे करेंगे इसको, या तो यही एलसीएम ले लो, पहले काम करो, यही एलसीएम ले लो। बताओ कितना आएगा, 100 टाइम्स ऑफ प्लस में 11.1% ऑफ डिवाइड बाय, अरे कोई प्रॉब्लम है क्या? मुझे बताना जरा, पहले वाले में से और इस वाले में से, दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है? बहुत अच्छे, x+1, और अंदर क्या बचेगा, 100 प्लस में 11.1। अरे इतना मैथमेटिक्स आता है ना बच्चों, x+1 दोनों में से चला गया, यहां से बचा 100, वहां से बचा 11.1, कितना हो जाएगा, 111.1 डिवाइड बाय, आ गया 111.1 डिवाइड बाय 100 इंटू में क्या, x+1। कुछ नहीं करना, जस्ट इस इक्वेशन को वहां पर जाके पुट करो और सॉल्व कर दो बस। तो क्या करेंगे बच्चों, इसको लगाना है मुश्किल थोड़ा सा, क्यों लगा पता है तुम लोगों को, क्योंकि हमने इसको x+1 लेके झमेला पाल लिया यहाँ पर, है ना। और मैं जो तुम्हें बोल रहा था x लेके करने में, वो ज्यादा इजी लगेगा, सेकंड वाला कराऊंगा, ज्यादा इजी लगेगा। इसको पुट करो, बताओ कितना आएगा, x प्लस में y की वैल्यू कितनी पुट करेंगे, 111.1 डिवाइड बाय में 100 इंटू में क्या, x+1 रख दिया ना y की जगह पे बच्चों, बराबर कितना आ गया। अरे यार नहीं आ रहा समझ में, आ रहा है? बताओ एलसीएम लेना आता सबको यहाँ पर, बताओ कैसे लेंगे सर, 100 इधर जाएगा, बताओ कितना आएगा, 100x प्लस में 111.1 इंटू में x+1। अच्छा नीचे का जो पूरा 100 में वहां ले गया, बोलो कितना हो गया, 3700। बहुत बढ़िया, 100x प्लस में 111.1 x प्लस में 111.1 बराबर में कितना, 111.1x और 100x कितना हो जाएगा बोलो, 211.1x, और 111 पॉइंट वहां पर माइनस होगा तो बोलो कितना आ जाएगा, 3588.9, शायद यही आएगा, 3588.9। देख लो एक बार, डिवाइड तो करना ही पड़ेगा लास्ट में, डिवाइड बाय 211.1 एग्जैक्टली आ रहा है बच्चों, 17.000 करके आ रहा है। मतलब कि x की वैल्यू कितनी होगी, ये बातें नहीं, x की वैल्यू कितनी होगी। अच्छा भाई नैतिक, x 17 आ गया, इसका क्या मतलब है, x 17 आ गया, इसका मतलब प्रोटॉन्स कितने हैं, अब समझ में आ चुका है, प्रोटॉन्स कितने हैं, 17 हैं। इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बहुत अच्छे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स x+1 है, x+1 है, मतलब कितना आएगा बोलो, 18। अच्छा न्यूट्रॉन्स कितने हैं, सर न्यूट्रॉन से y, क्लोरीन है, क्लोरीन, न्यूट्रॉन से y, तो y कितना आएगा, क्योंकि मेरा x 17 है तो y मेरा 20 आएगा बच्चों, तो न्यूट्रॉन्स 20 हो गए। मुझे बताइए एलिमेंट कौन सा आएगा सब बच्चे, क्योंकि प्रोटॉन, अरे जानते हो 17 तो किसका होता है, क्लोरीन का होता है, किसका होता है, तो लिखिए क्लोरीन है, 17 उसका प्रोटॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के 37 है, और इलेक्ट्रॉन सर एक फालतू है प्रोटॉन के मुकाबले, तो नेगेटिव चार्ज भी लगाऊंगा। नहीं आया समझ में? और कोई कहेगी मेरे को सर याद नहीं आया 17 किसको कहते हैं, तो कोई नहीं लिख देना, एलिमेंट है 17, ये क्या था 37 था, 17 37, और बोलो क्या माइनस, छोड़ देना ऐसे,
समझ नहीं आया लेकिन। अच्छा अब मैं तुम लोगों को बताता हूं कि क्या बेनिफिट रहता, बच्चों बातें नहीं, क्या बेनिफिट रहता अगर मैं सेकंड रूट अपनाता। सेकंड रूट कौन सा, कि मैं इलेक्ट्रॉन को x+1 ना मान के इलेक्ट्रॉन को कितना मानता और प्रोटॉन को कितना मानता। फायदा बताता हूं आपको कितना फायदा मिलने वाला है। अब मुझे क्या फायदा मिलेगा, देखिए यार मुझे ना इस इक्वेशन में ना इलेक्ट्रॉन को इन्वॉल्व करवाना था, क्योंकि उसने बोला था, सुन लीजिए सब बच्चे, जितना सुनोगे उतने टैक्टिक्स पता लग जाएंगे आप लोगों को, दक्ष कुशल, कि न्यूट्रॉन्स 11.1% ज्यादा है, बोलो किससे, इलेक्ट्रॉन से। तो इलेक्ट्रॉन को एक ऐसा नंबर लीजिए जो इजीली इक्वेशन में सॉल्व हो जाए। तो मैंने इलेक्ट्रॉन को बोलो क्या माना, x, और प्रोटॉन को कितना माना, x-1। मान सकते कि नहीं मान सकते, क्योंकि यही तो दिखाना है कि इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट फालतू है। आयुष इधर, इलेक्ट्रॉन 1 यूनिट फालतू है प्रोटॉन से, तो प्रोटॉन अगर x-1 है तो इलेक्ट्रॉन x हो गया। अरे नहीं आया समझ में। न्यूट्रॉन कितना हो गया बोलो y। चलो सॉल्व करते, बताओ x प्लस प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के कितने बोले थे, बोलो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के कितने बोले थे, मतलब x-1 प्लस में y 37 है, इसका मतलब x प्लस y कितना हो गया 38। पहली इक्वेशन डन। दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, न्यूट्रॉन्स कितने ज्यादा हैं बोलो, जितने इलेक्ट्रॉन उससे, कोई दिक्कत, चलो बताओ न्यूट्रॉन कितना, y, इलेक्ट्रॉन कितना x, 11.1 बाय में 100 इंटू, देखो कितना इजीली सॉल्व हो रहा है, y बराबर कितना आ जाएगा 100x प्लस में ये 111.1x बाय में क्या कर दो, पुट इन फर्स्ट, बताओ कितना आया, x प्लस में 111.1x डिवाइड बाय में क्या 100 बराबर में कितना बोलो 38, ये हो जाएगा 100x प्लस में हो जाएगा ना 211.1x बराबर कितना, और x बराबर 3800 बाय में 211.1। सॉल्व करने की जरूरत नहीं, हमें पता है इलेक्ट्रॉन कितने आ रहे थे, 18, करके देख लेना 18 ही आएगा, करके देख लेना। इस बार x 18 आया, पिछली बार x कितना 17, बच्चे के सर तो आंसर गलत हो गया, आंसर कुछ गलत नहीं हुआ, हाँ कितना आ रहा है देखते हैं कितना आ रहा है, 18.000, कितना तक जाओगे, उतने तो आ रहा है। तो मुझे तुम बताओ, अभी तुम कहोगे सब बच्चे सर वहां तो x 17 था, यहाँ x 18, सर आंसर अलग नहीं हो गया। अरे भैया यहां मैंने x किसको माना है, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रॉन की संख्या लिखिए, संख्या सबकी बराबर आएगी, चिंता मत करिए। मुझे सब बच्चे बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, इलेक्ट्रॉन x है मतलब कितने हो गए 18। चलो सब बच्चे बोलो प्रोटॉन कितने हमारे, x-1 यानी 18 माइनस 1 यानी कितना 17। चलो बोलो न्यूट्रॉन्स कितने आएंगे बच्चों, क्योंकि x 18 है तो y 20 आ रहा है, तो न्यूट्रॉन्स 20, सब मैच करो, 17 18 20, उधर भी 17 18 20, सेम आंसर है कि नहीं। लेकिन किसमें कैलकुलेशन ज्यादा इजी है, इसमें, उसमें देखो कितना लंबा काम जा रहा है। अरे नहीं आया समझ में, अगर ये बात तुम्हें समझ में आई तो तुम अगला वाला ट्राई करते हो, थोड़े से बस सावधान रहना, करोगे ट्राई अगला। अरे नहीं आ रहा है अभी समझ में, चलो देखते हैं कितने बच्चे अगला ट्राई कर पाएंगे पूरा। आप मोबाइल यूज कर सकते हो कैलकुलेशन के लिए, चिंता मत करिए अभी फिलहाल के लिए, लेकिन कोशिश करो आंसर निकालो इस बार। चलो भाई सब बच्चे शुरू हो जाओ। जिस भी चीज को इस परसेंटेज वाली इक्वेशन में डालना है उसी को x माना करो, बाकी को उसके अकॉर्डिंग नंबर दे दिया करो, x-1 या +1 जो भी है। चलो देखते हैं इस बार कितने बच्चे सही दिमाग लगा पाएंगे इस क्वेश्चन में। और ये क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना, बहुत ज्यादा देते हैं टीचर्स इन क्वेश्चंस को। चलिए शुरू हो जाओ, कोशिश करो इस बार सभी बच्चे निकाल दो यार। तीन यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, कौन ज्यादा है, प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कितने ज्यादा है, 3 ज्यादा है। तो अब तुम्हारी इच्छा है तुम कैसे करोगे, इलेक्ट्रॉन को कितना मान लेते हैं x, तो प्रोटॉन को कितना मान लेते हैं x+3, x+, समझ नहीं पा रहे ऐसा क्यों सर, सर प्रोटॉन 3 ज्यादा होंगे तभी तो 3 पॉजिटिव यूनिट चार्ज आया होगा, नहीं आया समझ में, मानवी ट्राई करो। आज केमिस्ट्री कम है, मैथ्स थोड़ी ज्यादा है, मैं आपको बताऊं, आज केमिस्ट्री कम है, मैथ्स ज्यादा है, केमिस्ट्री की बात आज कम हुई। तो भाई इतना मैथ्स तो आना चाहिए, मैथ्स तो 9th 10th का मैथ्स है, 11th का मैथ्स नहीं है ये।
8वीं 9वीं में आ जाती हैं चीजें ऐसी। मुझे बस पहले ये बताओ तुमने लेट क्या करा है? ये बहुत बढ़िया करा है। मुझे सब बच्चे बताओ, बच्चों एक सेकंड सुन लो फिर आप लोग ट्राई करते रहना। इलेक्ट्रॉन की संख्या तुमने कितनी मानी है? x+3 मानी है। और प्रोटॉन, रुक जाओ प्रोटॉन x-1। अबे यार बहुत बढ़िया। देखिए यार आप समझ नहीं पा रहे, किसी पे 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है। भाई बच्चों एक बात बताओ यार, बहुत सिंपल सी चीज है, 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज कब आएगा मुझे तुम ये बता दो बस। साक्षी, जब उसके पास 3 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के मुकाबले क्या होंगे? ज्यादा होंगे। मानते हो कि नहीं मानते? तो अगर इलेक्ट्रॉन x है तो ये x+3 है ना, इसमें कौन सा रॉकेट साइंस लग रहा है? मेरे को समझ में नहीं आ रहा। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है भैया। आयुष नहीं आ रही बात समझ में? इफ द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज x, द प्रोटॉन विल बी x+3, तभी तो 3 यूनिट का चार्ज आएगा पॉजिटिव का। कितनी आ रही बात समझ में? विशु, अगर किसी पे 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, इसका क्या मतलब है? उसके पास क्या ज्यादा है? अगर पॉजिटिव कितने ज्यादा है? तो अगर तू इलेक्ट्रॉन x मानेगा तो प्रोटॉन को x+3 मान ले बस। नहीं समझा है? अच्छा कोई उल्टा भी कर सकता है, वो यूं बोल सकता है प्रोटॉन x है तो इलेक्ट्रॉन x-, क्योंकि इलेक्ट्रॉन 3 कम है इसीलिए 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है। मानते कि नहीं मानते? आपकी चॉइस है, लेकिन मैं ये वाला रिकमेंड नहीं करूंगा इस बार ये वाला कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे को इलेक्ट्रॉन को इस इक्वेशन में इन्वॉल्व करना था, तो मैंने चाहा कि वो एक नॉर्मल नंबर हो, x+3 x+2 ना हो, x हो सिंपल। समझ आया कि नहीं है? इसलिए मैं हमेशा इस चीज को x मान ले रहा हूं। कुछ लॉजिक पकड़ में आया कि मैथमेटिक्स को कैसे आसान करना है इन क्वेश्चंस के अंदर? नहीं है अब्दुल? इलेक्ट्रॉन 23, इलेक्ट्रॉन 23, बहुत बढ़िया। अगर सबके 23 आ रहे हैं सही कर रहे हो। और प्रोटॉन 26, ये आयरन होगा, ये आयरन है क्योंकि आयरन +3। वेरी गुड बच्चे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हो गया? चलो इस बार बहुत बच्चों का हुआ, पीछे वितान नहीं हो रहा, नहीं हो पा रहा। चलो एक बात सुनो बच्चों, सुनो भाई सुनो, देखो 8 मिनट है, अब करने का टाइम खत्म करते हैं, समझने का टाइम शुरू करते हैं। बच्चों प्लीज, विशु इधर देखो, हर्ष, सभी बच्चे अब डिस्कशन नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि जिनका नहीं हुआ उनको समझ में आना बहुत जरूरी है। शुभम, नैतिक, अब इधर ध्यान सुनो। उसने क्या बोला कि हमारे आयन के ऊपर 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है। सोचो पॉजिटिव चार्ज कब आता होगा? जब प्रोटॉन ज्यादा होते होंगे। 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब प्रोटॉन संख्या में 3 ज्यादा है इलेक्ट्रॉन के मुकाबले। तो अगर तुम्हारे इलेक्ट्रॉन x है तो प्रोटॉन कितने हैं? मानते हो कि नहीं मानते? और न्यूट्रॉन को y मान लो, तो दिक्कत है। ये भी कर सकते थे, क्योंकि प्रोटॉन मुझे बस 3 ज्यादा दिखाने, प्रोटॉन 3 ज्यादा है पक्का, तो अगर प्रोटॉन x है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या उनसे 3 कम होगी। ये भी तरीका यूज कर सकते हो, लेकिन मैं ये वाले पे नहीं जा रहा, मैं ये वाले पे जाऊंगा, बिकॉज मुझे पता है बाद में मेरे को इलेक्ट्रॉन को इक्वेशन में लाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन x में ही रहे तो बढ़िया है, x+3 रहेगा तो थोड़ा मेरे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। बस समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो भैया सिंपल सी चीज थी यार, कि अगर 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर नहीं है। आज शुरुआत क्लास की यहीं से तो हुई है कि अगर उनके ऊपर किसी के ऊपर भी पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज आता है, उस वक्त इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है? या तो प्रोटॉन ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन से, या फिर प्रोटॉन कम होंगे इलेक्ट्रॉन से। पक्का बात है कि नहीं? तो अभी अगर पॉजिटिव चार्ज है तो कौन ज्यादा है? पॉजिटिव चार्ज होने पर सर कौन ज्यादा होता है? प्रोटॉन ज्यादा होते हैं। 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है, इसका मतलब प्रोटॉन 3 यूनिट से ज्यादा है। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन x है तो प्रोटॉन x+3 है, और न्यूट्रॉन्स मैंने y मान लिए। अब इक्वेशन को पकड़ लो, कह रहा मास नंबर 56 है, इसका मतलब x+y, सॉरी प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अरे इसी का नंबर तो मास नंबर होता है। मास नंबर क्या होता है? प्रोटॉन जमा x+y मत लिखिए, प्रोटॉन तुमने x+3 माना हुआ है, तो x+3 प्लस में न्यूट्रॉन तुम्हारा y है। बोलो x+y कितना आ गया? किसी को दिक्कत है? नहीं आया समझ में? वितान नहीं है ये वाली बात समझ में? अब तुम मुझे बताओ बच्चों, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या थी इसके अंदर, कि न्यूट्रॉन्स कितने हैं? न्यूट्रॉन्स कितने हैं? इलेक्ट्रॉन से 30.4% ज्यादा। विशु यहां पर ध्यान दे ले, फिर देखो नहीं, न्यूट्रॉन्स 30.4% ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। इसका मतलब न्यूट्रॉन जितने हैं, कितने हैं बोलो? इलेक्ट्रॉन जितने उतने तो हैं ही, प्लस में 30.4% ऑफ, बोलो सही बात है कि है ना? तो न्यूट्रॉन्स कितने बोलो? y, इलेक्ट्रॉन कितने बोलो? x,
30.4 बाय में 100 ऑफ x। बताओ 100x आएगा एलसीएम लेने पे, प्लस में 30.4 तो कितना आएगा 130.4x डिवाइड बाय, इसको पुट कर दो किसमें, फर्स्ट में कर दो भाई, इतना तो करना आएगा ही। तो x प्लस में y कितना बोलो 130.4x डिवाइड बाय 100 बराबर में 53। तीसरा क्वेश्चन सिमिलर पैटर्न से कर रहे हैं बच्चों। तो 100x इधर आएगा 130, ये रहा 230 पॉइंट, और जो नीचे का 100 है वो तो चला गया, बोलो कितना हो गया 5300। बोलो x कितना आ गया 5300 डिवाइड बाय, बोलो कितना आएगा, करेक्ट। सो दिस विल बी 23, दिस विल बी 23। तो इलेक्ट्रॉन्स 23 है। तो मुझे बताओ, मैं लिख देता हूं, यहां पर लिख देता हूं इलेक्ट्रॉन्स कितने, प्रोटॉन्स कितने, क्योंकि प्रोटॉन्स तो x प्लस 3 है, तो यानी 23 प्लस 3 यानी 26। और न्यूट्रॉन्स की जो संख्या है बच्चों, प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन, या मान लो x 23 है, x अगर 23 है तो y कितना है बोलो, x अगर 23 है तो y कितना है बोलो 30। अरे यार माइनस करके हो रहे हो 30, तो y 30 है, इसका मतलब न्यूट्रॉन कितना बोलो 30। अरे देखो ना यार 30 और 26 कितना होगा 56 आ गया कि नहीं आ गया मास नंबर। प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिला के 56 बनने चाहिए, बन रहे कि नहीं बन रहे। कुछ बच्चे इनको जोड़ रहे हैं x इसको और इसको 53, सर वो तो 56 दिया हुआ है। अरे भैया 56 मास नंबर है, मास नंबर क्या होता है प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के 56 ही बन रहा है। तो मैं कहूंगा मेरा एलिमेंट है जिसका प्रोटॉन कितना है बोलो 26 है, प्रोटॉन कितना है बोलो 26 है, मास नंबर कितना है बोलो 56 है, 3 यूनिट का पॉजिटिव चार्ज है सर 3 प्लस, क्योंकि सर प्रोटॉन ज्यादा है इलेक्ट्रॉन कम है। या तो ऐसे लिख दो, या किसी बच्चे को जैसे जितेन को याद है कि भैया 26 एटॉमिक नंबर सर आयरन का होता है, किसका होता है बोलो आयरन का, तो आप लिख दीजिए सर ये तो आयरन है, ये तो कौन है आयरन। 26 56 प्लस 3, दोनों ही आंसर्स करेक्ट किए जाएंगे एग्जाम में, ये भी करेक्ट होगा और ये भी करेक्ट होगा। लेकिन क्या तुम लोगों को समझ में आया? अच्छा सुन लीजिए, जो हमने पहला क्वेश्चन करा था इसी टाइप का, उसमें न्यूट्रल एटम था, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन बराबर थे। अगले वाले में नेगेटिव चार्ज बोला तो मुझे समझ में आ गया, नेगेटिव चार्ज इसका मतलब इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और प्रोटॉन कम है। उससे अगले में पॉजिटिव चार्ज बोला, इसका मतलब प्रोटॉन ज्यादा है और इलेक्ट्रॉन कम है। उसी के हिसाब से मैंने चीजों को लेट किया कि एक को एक्स तो दूसरे को क्या मानना पड़ेगा। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अरे नहीं आया समझ में, कर लोगे इस तरह का क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो पक्का डन हो जाएगा। कोई नहीं, अब कर लोगे, अब हो जाएगा, पहले बताओ। अब सुन लीजिए, नेक्स्ट क्लास के अंदर हमारा डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पढ़ेंगे, बड़ी इंटरेस्टिंग क्लास है कैथोड एक्सपेरिमेंट की, तो वो नेक्स्ट में करेंगे। आज की क्लास समझ में आ गई कि नहीं आ गई? ठीक है सबको, सो भी आप जा सकते हैं, मैथ्स वाले बच्चे दूसरे रूम में बैठेंगे।